जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग कल के पिछली वीडियो थी उसमें मैंने पाचन तंत्र के बारे में बताया था। पाचन तंत्र का फर्स्ट सेटिंग था दांत के बारे में मैंने बताया था। आज उसके बाद आगे पढ़ते हैं, ठीक ना। तो आइए देखते हैं हम लोग पाचन तंत्र के बारे में। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होता क्या, तो पेट के अंदर, मुंह से स्टार्ट होता है। पेट के अंदर जितने भी तंत्र भोजन को पचाने में मदद करता है, सारे को मिलाकर क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र समझ गए होंगे आप लोग। ऐसा है कि पेट के अंदर भोजन पचाने में जितने भी तंत्र हमारी सहायता करते हैं भोजन पचाने में, क्या कहलाते हैं, पाचन तंत्र कहलाते हैं। ये पाचन तंत्र कहाँ शुरू होता है, तो मुख गुहा से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है, मुख्य द्वार यानी मुख गुहा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं माउथ, ओरल एंड वोकल कैविटी। माउथ, ओरल एंड वोकल कैविटी क्या होता है, ये मुख कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पाचन क्या होता है। तो हमारे पेट के अंदर जटिल पदार्थ, जो भी भोजन हो, जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में टूटकर विखंडन होना, ठीक है, क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। खाना भोजन पच कर क्या बनता है, तो उन भोजन जब पच कर क्या बनता है, हमारा ऊर्जा देता है, एनर्जी, यानी ग्लूकोज प्रदान करता है जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, एनर्जी देता है जिससे हम लोग काम करते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग ये पचाता क्या क्या चीज़ है और पचाता क्या नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये क्या होता है, हमारे शरीर में पच जाते हैं। याद रखिए कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का क्या होता है, हमारे शरीर में पाचन होता है पाचन तंत्र के द्वारा, ठीक है। और जल, विटामिन और खनिज का पाचन नहीं होता है, क्या होता है, डायरेक्टली अवशोषण होता है। डायरेक्टली क्या होता है, अवशोषण होता है जल का, विटामिन का और खनिज का। ये पाचन शरीर नहीं होता है क्योंकि ये क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े में पहले से ही बटे रहते हैं। आप लोग को पता होगा कि हम लोग भोजन करते हैं, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ठीक है, उसका बाहरी आवरण यानी कि जो साइड जो है परत है, पतला पतला लेयर जो है, आउटर लेयर इसको बोल सकते हैं हम लोग अंग्रेजी में, ठीक है। आउटर लेयर क्या होता है, स्टार्च का बना होता है, इसको हिंदी में लोग मंड कहते हैं, स्टार्च या मंड, ठीक है। इसको से हम देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, चोकर। चोकर, स्टार्च, मंड वही कहलाता है। और उसके अंदर अनाज के जो अंदर के भाग होते हैं तो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो आइए देखते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं हम लोग ये पाचन तंत्र का। तो समझ गए भोजन क्या होता है, एनर्जी में टूटता है क्या क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। जल, विटामिन, खनिज क्या होता है, टूटता नहीं, डायरेक्ट अवशोषण हो जाता है। आइए दोस्तों, ये मुख द्वार को हम लोग मुख गुहा कहते हैं, यही वोकल कैविटी, और ये क्या होता है, माउथ और ओरल, यही कहलाता है, ठीक है। हम लोग दांत के बारे में आता है, दांत मुख के अंदर क्या आता है, दांत आता है। दांत के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वीडियो में जाकर देख सकते हैं। साथियों, ये मुख गुहा होता है क्या, तो मुख गुहा यानी माउथ एक बंद कमरे की तरह होता है। क्या होता है, बंद कमरे की तरह एक कक्षा है। तो ये हमारे क्या होता है, बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है। जो क्या होता है, कहाँ से बंद होता है, तो हमारे ओठ और जबड़ा मिलाकर क्या होता है, हमारे बॉडी में ये क्या मुख द्वार को बंद करता है। ये आगे की ओर खुला हुआ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुंह। हाँ, ये जो मुंह है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख द्वार। इसके अंदर दांत है, जीभ है, अंदर बहुत सारे लाल ग्रंथियां हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इसके बारे में हम लोग। तो दांत है, दांत के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे है जीभ। जीभ क्या करता है, तो ये जीभ जो है इधर उधर घूम करके मुंह की सफाई करता है, सबसे पहला काम इसका है। ये जो है सलाइवा यानी लार को क्या करता है, रिलीज करता है, और भोजन में मिलाकर क्या करता है, स्लाइडिंग करता है भोजन को, ताकि अंदर आसानी से बॉडी में पहुंच जाए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले जीभ के बारे में। जीभ होता क्या है, तो जीभ जो ये आपको आकार दिख रहा है, ये जीभ है, तो दिखाई दे रहा है आप लोग का। ये अगर फिगर ढंग से नहीं बना तो कोई बात नहीं, समझने का कोशिश कीजिएगा। ये जो आपका दिख रहा है ये जीभ है, ठीक है। जीभ जो है तीन रोएदार रचना से भागा, तीन रोएदार रचना में भाग में बांटा हुआ, ठीक है। ये तीन रोएदार रचना होती है। क्या होता है, इस रचना को क्या बोलते हैं, पैपिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैपिला। तीन भाग में इसका
जो रचनाएं किया गया है उसको क्या बोलते हैं, पैपिला बोलते हैं। सबसे पहला भाग जो ये साइड की एरिया होती है जीव के, अपने जीव में देखिएगा साइड की एरिया होती है जो, इसको हम लोग बोलते हैं फंगिफॉर्म पैपिला। क्या बोलते हैं, फंगिफॉर्म पैपिला। ये क्या करता है, तो स्वाद को चखता है, मीठा भाग, मीठा स्वाद, नमकीन स्वाद और खट्टा स्वाद कौन चखता है, तो फंगिफॉर्म पैपिला चखता है। और ये बीच वाला भाग जो होता है, बीच वाली एरिया, ये क्या होता है, इसमें टेस्ट बड नहीं होते हैं, टेस्ट करने की क्षमता नहीं होती है, जिस कारण से क्या होता है, ये टेस्ट नहीं कर सकता। इसका नाम क्या है, फीलिफॉर्म पैपिला। फीलिफॉर्म पैपिला क्या करता है, हमारा टेस्ट बड नहीं होने के कारण टेस्ट को ये नहीं चख पाता है। बाकी जीव के अंदर भाग, अंदर की सबसे लास्ट एरिया होती है, इसको बोलते हैं सर्कमवैलेंट पैपिला। ठीक है, क्या होता है ये सर्कमवैलेंट पैपिला। कौन सा टेस्ट चखता है, तो तीखा स्वाद चखता है, तीखा स्वाद को चखने वाला एरिया सर्कमवैलेंट पैपिला। और ये क्या होता है, फंगिफॉर्म क्या करता है, तो मीठा नमकीन और खट्टा स्वाद को ये बताता है। साथ ही साथ क्या होता है, फीलिफॉर्म जो है पैपिला, टेस्ट बड इसमें नहीं होने के कारण क्या करता है, ये कोई स्वाद को नहीं बता पाता। हम लोग बताएं, मैंने शुरू में बताया जीव में क्या होता है, लार ग्रंथियां होती है, क्या करता है, लार को ये रिलीज करता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सलाइवा बोलते हैं अंग्रेजी में, लार को हिंदी में। इसमें कितने जोड़ी लार होते हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। इसको क्या होता है, पहले पैरोटिड लार ग्रंथि, ठीक है, जो क्या होता है सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। तो पूछा है क्वेश्चन में सबसे बड़ी लार ग्रंथि, तो पैरोटिड लार ग्रंथि। इसमें क्या होता है, सांप में जो जहर सांप काटता है तो जहर जो होता है, ठीक है, इसी पैरोटिड लार ग्रंथि में होता है, बहुत ही जहरीला होता है। ये क्या होता है, पैरोटिड लार ग्रंथि। कोई इंसान में पाए जाते हैं, देखिएगा अगर कोई दांत काट लिया किसी को, ठीक है, में विष ये घुल जाता है बॉडी में, और क्या होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेता है पैरोटिड लार ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, पहला लार ग्रंथि पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा क्या सबलिंगुअल, तीसरा क्या सबमैंडिबुल। ये तीनों लार ग्रंथि क्या करते हैं, मिलकर के हमारे भोजन को स्लाइडिंग करवाते हैं, इस कारण से क्या होता है, ये पाचन तंत्र में आराम से भोजन स्लाइड करके चले जाते हैं। लार का मुख्य काम क्या है, लार में मुख्यतः क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, जैसे कि हम लोग को बता रहे हैं हम, लार में क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम का काम क्या होता है, तो एंजाइम जो है जीवाणुनाशक होता है। जीवाणुनाशक मतलब कि हम लोग हाथ में काम करते हैं, काम करते करते क्या करते हैं, इसको होंठ पे लगाते हैं, मुंह पे लगा देते हैं, ठीक है, जिस कारण क्या होता है, तो ये हमारा बॉडी में चला जाता है, और बॉडी में जाने के साथ साथ क्या होता है, हमारा ये जीवाणु पेट में चला जाता है, इस कारण से बीमारी, तरह तरह की बीमारी रोग पकड़ना शुरू हो जाता है, डिजीज होना शुरू हो जाता है। आप लोग एक बात बताते हैं, जब बच्चा छोटा छोटा बच्चा होता है उसमें लार ज़्यादा क्यों होता है, ताकि वो बीमारी से उतना ही लड़ने में मजबूत हो। जिस बच्चा का जितना लार चलेगा, जितना लार निकलेगा, सलाइवा आएगी मुंह से, ठीक है, वो बच्चा उतना ही हुस बनेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जीवाणु से लड़ने की ताकत है। कुछ बड़े भी लोग हो जाते हैं, तब भी क्या होता है, लार चलते हैं, लार निकलते देखते होंगे, किसी का इधर निकल रहेगा, मतलब क्या है, उसके अंदर जीवाणु मतलब बीमारी से लड़ने की ज़्यादा ताकत होती है। रीजन क्या, भगवान भी तो बनाया है, कुछ सोच समझ के नहीं बनाया होगा। जब बच्चे छोटे होते हैं, हाथ से चलते हैं, मतलब इधर उधर छटपटाते चलते हैं, और क्या करता है, लास्ट में वो कूदते हैं जाता, फिर वो हाथ में कीटाणु आ गए, जीवाणु आ गए, मुंह में लिया, हाथ को उंगली को मुंह में लिया, इधर इधर, ठीक है, लास्ट में क्या रहता है, ये तो अपना आराम से चले जाते हैं। ठीक है, अब समझ गए होंगे बात क्या। अब बात यहाँ ये आता है, ठीक है, कि लार ग्रंथि जीवाणुनाशक है और जीवाणु को ये लड़ने में मदद करता है। आइए देखते हैं हम लोग, तो एक मनुष्य दिन भर में कितनी लार ग्रंथियां को क्या करता है, रिलीज करता है, कितनी लार रिलीज करता है, 1.5 लीटर लार को ये प्रतिदिन रिलीज करता है एक इंसान, आम इंसान। ठीक है, लार में क्या होता है, एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम क्या है, एक जीवाणुनाशक है। ठीक है, जीवाणुनाशक है जो क्या करता है, बीमारी से लड़ने में मदद करता है। आइए इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, लाइसोजाइम होता है क्या है। दोस्तों देखिए, सलाइवा यानी लार, बताया लार क्या होता है, लार एक एंजाइम होता है। क्या होता है कि एंजाइम होता है। ठीक है, एंजाइम में पहला एंजाइम क्या है, पहला एंजाइम लाइसोजाइम है। बताया लाइसोजाइम क्या होता है, जीवाणुनाशक होता है जो बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं, और इससे क्या होता है, बीमारी से लड़ने में हमारा मदद करता है। आगे टाइलिन, सेकंड नंबर क्या है, टाइलिन। टाइलिन क्या है, तो आपको बताया था अनाज का जो बाहरी आवरण, ठीक है,
बाहरी परत अनाज का क्या कहता है, स्टार्च या मंड या चोकर कहलाता है। ठीक है, तो ये मंड या चोकर को क्या या स्टार्च क्या करता है, पचाता है और भोजन में ये मिलाता है। टाइलिन स्टार्च को पचाने में मदद करता है। आगे डाइस्टेज क्या करता है, ये तो अनाज का भीतरी परत यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। डाइस्टेज क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। आगे क्या है, म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। ये हमारी क्या थी, ये लाल ग्रंथियां में क्या थी, एंजाइम, लाइसोजाइम, टायरिन, डायस्टेज और म्यूकस, इन चारों को मिलाकर क्या होता है, लाल ग्रंथि बनती है, जो हमारे जीभ के द्वारा रिलीज होता है और ये आगे बनता है। आइए हम लोग देखते हैं अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम आगे कैसे काम करती है। दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग इसका डायग्राम के साथ साथ क्या क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, दो पार्ट्स में इसमें काम आते हैं, करते हैं। अपना जो प्रक्रिया करते हैं डाइजेस्ट करने की, तो दो टाइप से करती है। ठीक है, पहला क्या है, ये आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनल में, एलिमेंट्री कैनल में करती है। इधर क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में। मतलब कुछ जो ये सेल के द्वारा बना हुआ है, जो नली बने हुए हैं, पित्ताशय होते हैं, नाशय होते हैं, छोटी आंत होते हैं, बड़ी आंत होते हैं, ये सारे जो बने हुए हैं किसमें आते हैं, आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। और उसमें ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जो पचाने में एंजाइम काम करती है, वो किसमें आते हैं, किस भाग में आते हैं, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में आते हैं, यानी पाचक ग्रंथि में आते हैं। चलिए हम लोग पढ़ेंगे ये एलिमेंट्री कैनल में यानी आहार नाल में। तो ये आहार नाल नहीं हुई, आहार नाल क्या हुई, यहाँ से लेकर के जितने पूरे प्रक्रियाएं अंदर चली डाइजेस्ट होने में, जो भी तंत्र, जो भी सिस्टम काम आए, टोटल क्या कहलाएंगे, आहार नाल कहलाएंगे, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल कहलाएंगे। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो है 32 फीट की होती है, जो मीटर में बदलेगा तो 9 मीटर लंबा होगा। ठीक है, ये 32 फीट इसकी लंबाई होती है। जरा सोचिए, क्या हम लोग खाना खाते तो गाढ़ होते जाता है अंदर कि नहीं, क्या होता है, धीरे धीरे ये अपना प्रक्रियाएं करते करते आगे बढ़ते। पहले हाथ किया है, मुख गुहा में दांत होते हैं, चबाते हैं, जीभ से इधर होते हैं, लाल ग्रंथि में मिलते हैं, तो धीरे धीरे आपकी हाथ से ये ग्रास नली पाइप से धीरे धीरे सकते हैं। यहाँ बहुत सारी चीज प्रक्रिया होते हैं, ग्लोटिस वगैरह होते हैं, आगे पढ़ना उसको। ठीक है, ये कहाँ आते हैं, अस्टोमिक में आते हैं, यानी पेट में आते हैं। अस्टोमिक जो होता है, आंतरिक पेट को हम लोग बोलते हैं, आंतरिक पेट क्या कहलाता है, अस्टोमिक कहलाते हैं। इस बाहर का जो पेट होता है ये क्या कहते हैं, उदर कहते हैं। बाहर का पेट जो होता है उदर, जो हम लोग बाहर से दिखता है, जो फैट के साथ में दिखता है, बसा के साथ में, क्या कहता है, उदर कहलाता है। आंतरिक पेट को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्टोमिक बोलते हैं। देखिए दोस्तों, एलिमेंट्री कैनाल का पहला भाग क्या है, मुख गुहा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग मुख गुहा में क्या पढ़े हैं, जीभ पढ़े हैं, दांत पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग को खत्म हो गया, जीभ, दांत और लाल ग्रंथियां हम लोग को समाप्त हो चुकी है। ये क्या हो गया, हमारे मुख गुहा में आते हैं। आगे आते हैं ग्रास नली, ग्रास नली फूड पाइप, यानी ये दिख रहा है आपको, यहाँ से मुड़ा भाग और स्टोमक से पहले ये जो एरिया दिख रहा है क्या हमारा है, फूड पाइप, ऑसोफेगस बोलते हैं इसको, ग्रास नली हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। और यहाँ पे छूट गया है, ग्रास नली बोलते हैं, फूड पाइप इसको बोलते हैं, ऑसोफेगस। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर में क्या, थर्ड नंबर में अमाशय, अमाशय यानी पेट, आंतरिक पेट को क्या बोलते हैं, अमाशय यानी अस्टोमिक। ये जो एरिया दिख रही है क्या हमारा, अस्टोमिक है। आइए हम लोग आगे क्या होती है, तो छोटी आंत, अमाशय से जो बचकर भोजन आगे बढ़ती इस एरिया के द्वारा, ये वाली एरिया से। ठीक है, ये क्या कहलाती है, छोटी आंत। छोटी आंत को हिंदी में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके आगे मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा मैं, पहले इसको पहले भाग बता दिया जा रहा है। ठीक है, आगे क्या है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। अगर छोटी आंत से निकल करके तो कहा जाती है ये एरिया में क्या होती है, बड़ी आंत जाती है। ठीक है, बड़ी आंत में गई, उसके बाद तब क्या हो गई, भोजन पूरा पच गया, कितना कार्बोहाइड्रेट थे, खनिज थे, जल थे, सब अवशोषित कर लिए गए, पच करके यूज हो गया, ग्लूकोज बन गया, बॉडी को एनर्जी मिल गई। उसके बाद जो बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, मल द्वारा क्या निकलता है, बाहर निकलता है। इस एरिया को क्या बोलते हैं, गुदा यानी कि कलश बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मल आता है, बाहर कचरा निकल जाता है। इस टोटल को मिला क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र बोलते हैं। आगे देखते हैं इसका दूसरा भाग, डाइजेस्टिव ग्लैंड को, पाचक ग्रंथि को देखते हैं। ठीक है, पाचक ग्रंथि में क्या कहते हैं, पहले लार ग्रंथि, हम लोग लार ग्रंथि पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े थे, जीभ में पढ़े थे, यानी कि नकल कैविटी में पढ़े थे, मतलब माउथ में पढ़े थे। ठीक है, लार ग्रंथि को इसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड इसको बोलते हैं, लार ग्रंथि को बोलते हैं।
आगे जठर ग्रंथि। जो जठर ग्रंथि होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है, कहाँ होती है? हमारे स्टोमक में होती है। स्टोमक में क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, यानी कि जठर ग्रंथि होती है। तो इसको आता है लीवर और पित्ताशय, यानी कि लीवर और पित्ताशय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर एंड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर एंड लीवर। लीवर कहाँ होता है? ठीक है, हमारा लीवर जो है ये स्टोमक से जैसे निकलती है रास्ता स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में एरिया दिख रही है, ये वाली ट्रायंगल में। ट्रायंगल क्या कहलाती है? लीवर कहलाती है। ठीक है, ये सर्कल एरिया दिख रहा है, इसको बोलते हैं पित्ताशय, यानी कि गॉल ब्लैडर बोलते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं अग्नाशय, यानी कि पैनक्रियाटिक। अग्नाशय क्या? जो हमारा ये रेड वाली एरिया दिख रही है, ये पेट के नीचे की भाग। ठीक है, पेट के नीचे क्या होती है? अग्नाशय, यानी कि पैनक्रियाटिक होती है। तो समझ आ गया होगा। अंतिम बचा आंत्र ग्रंथि। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है, क्या होती है? छोटी आंत बड़ी आंत में पाई जाती है। बचा कुचा भोजन को जो होता है खिंचने का, अवशोषण करने का काम करता है। ठीक है, एनर्जी बदलने का काम करता है कौन? तो ये इंटेस्टाइन ग्लैंड करता है, तो इसमें पाया जाता है। हम लोग जब कोई महिला प्रेग्नेंट रहती है तो हम लोग बोलते हैं बच्चा कहाँ है? पेट में। जी नहीं, पेट में नहीं होता है, पेट के जस्ट नीचे में होते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं समझेंगे। अगर पेट में रहेगा तो इसमें क्या होता है? स्टोमक में HCl होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सबसे हार्ड, इतना गंदा एसिड है, क्या कर देगा? बच्चा को मार देगा, क्या कर देगा? ये दूसरा से बाहर देगा। ठीक है, हमारे पेट में बच्चा नहीं जाता, कहाँ पाया जाता है? तो नीचे पाया जाता है, तो बोलते हैं बच्चेदानी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखिएगा इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल को बारी बारी से, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं मुखगुहा, आगे पढ़ना हम लोग ग्रास नली, फूड पाइप यानी ऑसोफेगस के बारे में। तो हम लोग तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग ग्रास नली को। ठीक है, ग्रास नली को अंग्रेजी में बोलते हैं फूड पाइप, इसी को बोलते हैं ऑसोफेगस। ठीक है, अंग्रेजी मीनिंग ऑसोफेगस या फूड पाइप, इसी कहलाती है ग्रास नली। ये जो ग्रास नली दिख रही है, मतलब मुंह से जो चबाया गया भोजन होता है, दांत से द्वारा चबा जाता है भोजन, वो कहाँ ढकला जाता है? एक गला में, यानी कि ग्रास नली में रह जाता है, फूड पाइप में। ठीक है, ये फूड पाइप की लंबाई क्या होती है? इतना सीधा तक में 25 सेंटीमीटर होती है। क्या लंबाई इसकी? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, फूड पाइप की लंबाई। देखिए, भोजन को धीरे धीरे पेट में भेजा, इसका काम, मुख्य काम क्या है? तो भोजन को चबाया भोजन को धीरे धीरे करके जाता है, पेट में भेजा जाता है। और मानना कि ग्रास नली नहीं होता, ठीक है, धीरे धीरे इसका भेजने का क्रिया नहीं होती, तो क्या होता? हम लोग खाते धड़ाम पेट में गिरता, खाते धड़ाम पेट में गिरता, बाद छपाक से आवाज आता। ठीक है, तो याद करो, छत पर से पानी को नीचे गिराया जाए कैसा आवाज आएगा? हमारे पेट में चोट लगता है। इस कारण से क्या भगवान ने बनाया है? तो क्या ग्रास नली को बना दिया। ठीक है, क्या करता है? पेट में भोजन को धीरे धीरे भेजता है। पेट में भोजन को धीरे धीरे भेजना क्या कहलाता है? कर्मानुपूचन कहलाता है। किस क्रिया को क्या बोलते हैं? कर्मानुपूचन बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्पेलिंग अंग्रेजी में पेरिस्टाल्सिस, क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये जो हम लोग, पता है आप लोग को, इसमें पचा हुआ भोजन तो आता नहीं है, केवल चबाया हुआ भोजन आता है। उस चबाया हुआ भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस कहा जाता है। ठीक है, ये बोलस चबाया हुआ, दांतों के द्वारा चबाया हुआ भोजन को कहता है बोलस। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? ग्रास नली खत्म हो गई। आइए हम लोग पढ़ते हैं स्टोमक के बारे में, यानी आंतरिक पेट स्टोमक के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये भोजन को नीचे ढकेलने का काम कौन करता है? ग्रास नली करता है। और श्वास को नीचे ढकेल अंदर शरीर में जाने का जो नली काम करती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। इतना समझ जाइएगा कि ग्रास नली, ग्रसनी क्या करता है? श्वसन में काम आता है, हमारे श्वसन तंत्र में इसको पढ़ेंगे ग्रसनी के बारे में। ठीक है, ग्रसनी श्वास के अंदर धकेलता है हवा को, और ठीक है, ग्रास नली क्या करता है? भोजन को नीचे धकेलता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं आमाशय यानी पेट के बारे में। दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद में स्टोमक के बारे में। ठीक है, हम लोग ग्रास नली पढ़ ली। ग्रास नली क्या किया? तो बोलस को नीचे ढकेल दिया, कहाँ? चबाया भोजन को बोलस बोलते हैं। बोलस कहाँ आया? स्टोमक में आया, आंतरिक पेट में आया। ठीक है, अब आंतरिक पेट यानी कि आमाशय को हम लोग ऐसे देखेंगे फिगर के द्वारा। ठीक है, तो ये पेट जो है, इस ए एरिया जो दिख रहा है आपका, ए एरिया ही है। ठीक, इसको बड़ा बना दिया गया है। इस एरिया को 3 भाग में बांटा जाता है। ठीक है, पहला एरिया है कार्डियक, दूसरा है कांडिक यानी फंडस एंड अंडरम। ठीक है, 2 भाग हो गया। तीसरा भाग क्या है? पाइलोरी। पाइलोरी भी एक क्या है? लास्ट भाग है किसका? पेट का। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कार्डियक के बारे में। कार्डियक में क्या होता है? क्या वर्क है कार्डियक के बारे में। ठीक है, तो कार्डियक जो है बोलस को लेता है। ठीक है, इसको लेता है चबाया हुआ भोजन, बोलस कहलाता है। बोलस को एंट्री करता है। जैसे इसमें भोजन आया, ठीक है, चबाया हुआ भोजन यानी बोलस आया, क्या होता है? ये ऑटोमेटिकली HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है क्या करता है? ये रिलीज करना शुरू करता है, निकलना शुरू हो जाता है।
हम लोग जितना भोजन करेंगे उतना HCl निकलेगा, जितना भर पेट खाएंगे उतना HCl निकलेगा। क्यों? क्योंकि भोजन को ये छोटे छोटे टुकड़े में बांटने के, विखंडन करने के लिए यानी पचाने के लिए HCl काम करता है। ठीक है, एक एसिड है, ठीक है, या क्या है, एसिड है। तो एसिड होने के कारण क्या करता है, भोजन पच जाता है। जब कभी हम लोग देखते होंगे ज़्यादा खाना खा लिए, ठीक है, खाना खाने के बाद क्या होता है हम लोग को अंदर अजीब टाइप एक गंदा टाइप जाता है, डकार आता है, इसको क्या बोलते हैं हम, धुआं डकार। ठीक है, देहाती भाषा में धुआं डकार बोलते हैं। CBSE वाले क्या बोलते हैं उसको, एसिडिटी, एसिडिटी बोलते हैं ना। एसिडिटी क्या करता है, एसिडिटी दूर करने के लिए इनो पीते हैं। इनो में क्या होता है आपका, ये होता है बेस होता है। ठीक है, इनो क्या होता है, बेस होता है। इसमें क्या होता है, वाटर और क्या मिलाया जाता है, सॉल्ट मिलाया जाता है। इस कारण से क्या करता है, ये न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, HCl मिलता है, HCl और बेस मिलाने के बाद क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। इस कारण से क्या होता है, भोजन पच जाता है। ठीक ना, तो ये HCl इसलिए आता है भोजन को पचाने के लिए काम में आता है। कभी हम लोग देखे होंगे कि जो एसिडिटी होती है, खाना भोजन ढंग से पचता नहीं है, तो क्या होता है, हमारा वोमिटिंग हो जाता है। वोमिटिंग होने के दरमियान अगर नाक से आ जाए, मुंह से आया, ठीक है, वोमिंग, तो क्या होता है, आपका जलन देने लगता है। क्यों, HCl के कारण, क्योंकि क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बहुत जलन है, एसिडिक चीज है। ठीक है, एसिड है ये, इस कारण से क्या होता है, ये जलन देता है बॉडी को। तो ये HCl से, ठीक है, ये जो सेल है बाहर, पेट का जो बाहरी सेल है, ठीक है, यानी पेट है, तो इसको बचाने के लिए HCl एक एसिड है, गला देगा सेल को बर्बाद कर देगा। ठीक है, इससे बचाने के लिए इससे साइड क्या होता है, एक पतली परत होती है म्यूकस नाम की। ठीक है, जो क्या होती है, एक बेस होती है। एसिड ना होकर क्या होती है, बेस होती है। HCl से क्या करता है, डिफेंस करता है, रक्षा करता है। आइए हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ये पहली भाग हम लोग पढ़ लीजिए कार्डियक। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, कांडिक। कांडिक होता है, इसको बोलते हैं फंडस या अंट्रम। इसके अंदर एक कांटानुमा आकृति होती है, इसको बोलते हैं रूजी। ठीक है, ये कांटानुमा जो आकृति होती है, इसका मेन मकसद क्या है, भोजन को क्या करता है, HCl से बचा हुआ भोजन क्या करता है, ये रोक के रखता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि भोजन पेट में कितना देर तक रुकती है, तो स्टोमक में भोजन 4 घंटा रुकती है। ठीक है, 4 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली क्या होता है, पाइलोरिक के द्वारा ये छोटी आंत में चली जाती है। इसका आगे देखेंगे। ठीक है, पहले पढ़ते हैं हम लोग ये वाले में, कांडिक। तो रूजी जो है क्या होता है, कांटानुमा होता है, ऐसे होता है। ठीक है, देखिए इसे, इसको क्या बोलते हैं, रूजी बोलते हैं। एरिया को रूजी बोलते हैं। ये दिखाया गया जो ये क्या करता है, भोजन को कुछ देर के लिए स्टेबल करता है, यानी रोकता है। रोक करके क्या करता है, पचाने का काम करता है। में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, रोक देते हैं। ठीक है, में रिलीज होते हैं, इसके साथ साथ क्या होता है, भोजन पच जाता है 4 घंटे में। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे, कभी कभी हम लोग को भूख लगता है। ठीक है, जोरदार भूख लगता है, खाना पेट में नहीं, HCl रिलीज हो नहीं रहा, भोजन पचेगा कहाँ से, क्या होता है, कांटा ये चुभना शुरू हो जाता है, टकराना शुरू होता है। मतलब श्वास लेंगे पेट गड़ेगा, इसको मतलब पेट गड़ना यानी कि चुभना। ठीक है, यही कारण होता है, रूजी के कारण ही होता है। ये क्या है, कांडिक में होता है। अगला पार्ट हमारा है क्या है, पाइलोरिक है। पाइलोरिक, ठीक है, पाइलोरिक के अंदर हमारा क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि हिंदी में गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन है, रेनिन है और पेप्सिन है। पहले रेनिन का क्या काम है, रेनिन जो है दूध को दही में बदलता है। दूध को दही में बदलना किससे काम होता है, रेनिन में पाया जाता है। ठीक है, दूध का क्या होता है, दूध में क्या पाया जाता है, केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है दूध में, केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आगे देखिएगा इसको, ये तो यहाँ HCl से बचाने के लिए काम किया म्यूकस। ठीक है, जो HCl से रक्षा करता है। म्यूकस क्या एक प्रकार का बेस है, एसिड प्लस बेस मिलता है, क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, आपको ऐसे बताया मैंने। ठीक है, और इनो क्या करता है, भोजन को पचाने में काम आता है, एसिडिटी को दूर करता है। आगे है रेनिन, रेनिन दूध को दही में जमाता है। देखिए बच्चा जब छोटा होता है क्या करता है, वो दूध पीता है। ठीक है, दूध पीता है लेकिन उल्टी करता है, वोमिटिंग करता है, क्या होता है, दही निकलता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, रेनिन, बच्चा में रेनिन ज्यादा पाया जाता है। लाइसोसोम बताए थे लार ग्रंथि में। ठीक है, लाइवे में बताए थे। ठीक है, क्या था, ये जो मुंह में पाया जाता है लार ग्रंथि, तो क्या करता था, तो जीवाणुनाशक होता है, विषाणुनाशक होता है, बच्चे को हाथ गंदगी आती है मुंह में अंदर। ठीक है, उससे बचाता है कौन है, लाइसोसोम हेल्प करता है, लार ग्रंथि के अंदर पाया जाता है। यहाँ रेनिन क्या करता है, दूध को दही में जमाता है, उसको धीरे धीरे क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करके ये पचाता है बच्चे के अंदर। आप लोग देखते हैं जब आदमी ज़्यादा एज होता है, बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, दूध उसको नहीं पचता। क्यों, क्योंकि उसके अंदर रेनिन नहीं होता है, ये रेनिन वाली
ये जो है ये वाली ग्लैंड, ये वाली जो होती है नहीं होती है, ग्रंथि इसमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो कम जाती है, पाई जाती है, कम हो जाती है, इस कारण से दूध नहीं जम पाता है और पच नहीं पाता है, ठीक है। तो बूढ़े में क्या करना चाहिए हम लोग को, तो दूध ना पी करके दही पीना चाहिए। गैस इसलिए बनाता है क्योंकि इसमें गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है कम जाती है। दही डायरेक्ट खाने से क्या होता है, डायरेक्ट ये इसमें प्रोटीन मिलेगी और बॉडी को हेल्प करेगा। आगे आता है इसका सेकंड जो है ग्लैंड है पेप्सिन है, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन में बदलता है। पेप्सिन क्या करता है, भोजन को प्रोटीन निकालता है और क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, इसमें ये ग्लूकोज आराम से टूटकर बन सकता है। ये हमारा था क्या, स्टोमिक के बारे में, पाइलोरिक, कार्डिक एंड कार्डियक। कार्डियक जो एसिड पाया था, एसिड से रक्षा करता है, म्यूकस करता है, ठीक है। रोजी है, आगे है पाइलोरिक, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से पाया जाता है, पाइलोरिक में पाया जाता है, जिसे जठर ग्रंथि बोलते हैं। रेनिन है, पेप्सिन है, पेप्टोन है, ठीक है। ये क्या है, कांटेदार है, जिसे बोलते हैं रोजी। हम लोग देख लिए कहाँ तक हम लोग आ गए हैं, हम लोग स्टोमक तक आ गए, ठीक है, आंतरिक पेट तक आ गए। आगे हम लोग देखेंगे क्या, अग्नाशय देखना हम लोग को, छोटी आंत देखना, पित्ताशय देखना है, लीवर देखना है, बलिया देखना है, गुर्दा देखना है, ठीक है। ये हम लोग इतना ही पढ़ना बाकी है। कभी कभी हम लोग देखते होंगे कि भोजन करने के दरमियान तुरंत बाद क्या आता है, नींद आना शुरू होता है। नींद क्यों आती है, नींद आने का मुख्य रीजन क्या है, मुख्य रीजन नींद आने का यही है, जब हम लोग नींद में खाना खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, लगती है, ठीक है। जितनी प्रक्रियाएं होती है, हाथ से हाँ आना, यहाँ से आना, यहाँ से आना, ठीक है। तो अपने अपने काम में जुड़ जाते हैं, तो अपने अपने एंजाइम रिलीज करता है, एसिड रिलीज करता है, ठीक है, सेल बनाता है, लार बनाता है, ठीक है। सब क्या करता है, सारे कई हाथ से, पैर से, सर से, ब्रेन से, ठीक है, सारा एनर्जी का ऑब्जर्वेशन कहाँ आता है, पेट में लग जाता है, ठीक है। पेट में लग गया, सारा का क्या होता है, अपोषित कर लीजिए सारा का एनर्जी बॉडी का, ठीक ना। तो क्या आता है, ये दिमाग जो है, ब्रेन अस्थिर हो जाता है, रेस्ट मोशन में चला जाता है, ठीक है। इस कारण से क्या होता है, ऊँधनी आता है, देखते होंगे ऊँधनी इसको बोलते हैं, नींद आना, ठीक है। और आराम से हम लोग उसमें सोने का मन करता है, लेकिन अगर उस समय सो जाएंगे तो क्या रहेगा, ये जो स्टोमक में, ठीक है, दब जाएगा स्टोमक, इस कारण से भोजन अच्छा ढंग से नहीं पच पाता। तो इसीलिए बोलते हैं खाना खाने के बाद कम से कम, तो ठीक है, 100 मिनट तक चले। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। देखेंगे हम लोग अग्नाशय के बारे में, छोटी के बारे में। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे हम लोग, ठीक है। जय हिंद। यहाँ तक के लिए आप लोग, मैं देख रहा हूँ जैसा कि व्यूज कम जा रहे हैं, आप लोग मेहनत नहीं कर, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छा से अच्छा पढ़ाई मिल सके। मैंने हर चीज़ को तोड़ कर बताया, हर चीज़ को एक भाग में बांट के बताया, ठीक है। तो आप लोग से एक ही गुजारिश है, कृपया करके हमारा वीडियो है, वीडियो का लिंक शेयर करें हर एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, ताकि आगे तक पहुँच पाए और हमारा ही मनोबल आगे तक बढ़ सके। आप लोग के साथ में हम भी हैं, ठीक, आप लोग भी हमारे साथ दीजिए ताकि हम भी कुछ आगे बढ़ सकें। और साथ ही साथ एक नोटिस है, आज की जो वीडियो होगी, आज की जो क्लास होगी, मैथ क्लास की पोस्टपोन कर दिया गया आज के लिए, तो कल पुनः फिर से अपना समय पे आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ ज़रूरी काम आ जाने के कारण उनका सर का क्लास स्थगित कर दिया गया है। तो आज हम लोग पढ़ लिए स्टोमक के बारे में, दासनली के बारे में, मुख गुहा के बारे में। अब हम लोग कल इसके बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।